नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो उन सभी मुस्लिम भाइयों के लिए है, खासकर भारत के शिया मुसलमानों के लिए, जो अभी रमजान के महीने में भी सड़कों पर निकलकर रोते हुए, छाती पीटते हुए अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत का मातम मना रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं अयातुल्लाह अली खामेनेई के उस क्रूर इतिहास की, जिसे दुनिया के सबसे बड़े मानवाधिकार संगठन मानवता के खिलाफ अपराध कह रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे, भाई ये तो अयातुल्ला थे, सर्वोच्च धार्मिक नेता थे, क्या वो क्रूर हो सकते हैं? अरे भाई, पद कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, क्रूरता करने से कोई नहीं रोकता। अगर कोई इंसान गलत रास्ते पर है तो वो अयातुल्ला हो या कोई और, वो क्रूरता कर ही सकता है। चलिए खुद फैक्ट्स देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विरोध प्रदर्शनों पर हुए सामूहिक दमन और सामूहिक हत्याओं की। साल 2025 और 2026 में ईरान में बहुत बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। महंगाई, भ्रष्टाचार और आर्थिक तबाही के खिलाफ ये प्रदर्शन 28 दिसंबर 2025 से शुरू हुए। अब सोचिए, 3 जनवरी 2026 को खामेनेई ने खुद भाषण दिया और कहा, दंगाइयों को उनकी जगह दिखाओ। अब आप बताइए, क्या यह भाषण शांति के लिए था या यह सीधा सीधा दमन का आदेश था? इसके ठीक बाद 8-9 जनवरी को क्या हुआ? सुरक्षा बलों ने लाइव फायरिंग शुरू कर दी। भारी मशीन गन चली, मेटल पैलेट से सिर और आंखों पर गोली मारी गई। ईरानी सरकारी मीडिया ने खुद 3117 मौतें बताईं, लेकिन स्वतंत्र संगठन HRANA और अन्य ने 6000 से 12000 तक मौतें बताईं। कुछ चिकित्सा सूत्रों के अनुसार 20,000 से 36,000 तक लोग मारे गए, जिसमें बच्चे और निर्दोष राहगीर भी शामिल थे। अब आप खुद सोचिए, क्या कोई धार्मिक नेता ऐसा कह सकता है और फिर इतनी मौतें हो जाएं और वो चुप रहें? क्या ये न्याय है या क्रूरता? फिर 2022 में महसा अमीनी की मौत हुई, मोरालिटी पुलिस की कस्टडी में। इससे लाखों लोग सड़कों पर उतर आए, महिला, जीवन, स्वतंत्रता के नारे लगाए। सुरक्षा बलों ने क्या किया? 500 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें 69 बच्चे थे। 19,000 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई। खामेनेई ने क्या कहा? ये अमेरिका इजराइल की साजिश है और दमन का आदेश दिया। अब आप बताइए, एक लड़की की मौत पर लाखों लोग सड़कों पर आए और जवाब में गोलियां चला दी गईं। क्या यह धार्मिक नेतृत्व है या दमन का खेल? साल 2019 और 20 में ईंधन मूल्य बढ़ोतरी पर प्रदर्शन हुए, 300 से 1500 मौतें। 2009 के ग्रीन मूवमेंट में भी दर्जनों मौतें और हजारों गिरफ्तारियां। अब दूसरा बड़ा सबूत, फांसी का रिकॉर्ड। खामेनेई के शासन में ईरान दुनिया में सबसे ज्यादा फांसी देने वाला देश बन गया। 2025 में अकेले 1000 से ज्यादा फांसी हुई, ज्यादातर ड्रग्स और प्रदर्शन से जुड़े मामलों में। राजनीतिक विरोधियों को मोहरे बेह का आरोप लगाकर फांसी दी जाती रही। मोहरे बेह का मतलब है ईश्वर के खिलाफ युद्ध छेड़ना, लेकिन असल में इसका इस्तेमाल विरोध करने वालों को चुप कराने के लिए किया गया। सबसे काला अध्याय है 1988 का जेल नरसंहार। खामेनेई तब राष्ट्रपति थे। हजारों राजनीतिक कैदियों को गुप्त सुनवाई में फांसी दी गई। परिवारों को लाशें तक नहीं मिली, सामूहिक कब्रें छिपाई गईं। एमनेस्टी ने इसे आज भी चल रहे मानवता के खिलाफ अपराध कहा। अब आप खुद सोचिए, एक धार्मिक नेता के सामने हजारों लोग फांसी पर चढ़ाए जाइए और वो चुप रहे। क्या यह न्याय है या क्रूरता है? तीसरा, यातना, यौन हिंसा और अन्य दमन। गिरफ्तारियों में रोज यातना होती थी, पीटना, बिजली का झटका देना, बलात्कार करना, जबरन कबूलनामा लेना, महिलाओं पर हिजाब थोपना, बोलने की आजादी छीनना, समलैंगिकों पर मौत की सजा, कुर्द और बलूच समुदायों पर ज्यादा जुल्म, इंटरनेट बंद करना, पत्रकारों पर हमले। ह्यूमन राइट्स वॉच ने 2022-23 के प्रदर्शनों में बलात्कार और यौन हिंसा को मानवता के खिलाफ अपराध बताया। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, खामेनेई की व्यक्तिगत भूमिका क्या थी? वो सर्वोच्च नेता थे। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड, बसिज और न्यायपालिका,
सब उनके नियंत्रण में थे। कई भाषणों में उन्होंने कड़ा दमन का सीधा आदेश दिया। प्रदर्शनों को अमेरिका इजराइल की साजिश कहकर जायज ठहराया, जबकि असल वजह आर्थिक संकट और दमन से उपजा गुस्सा था। ये सारी बातें एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच, संयुक्त राष्ट्र और BBC वेरीफाई की रिपोर्टों से साबित है। आप खुद इन रिपोर्टों को चेक कर सकते हैं, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, ये सच्चाई है। खामेनेई का शासन दमन और क्रूरता का प्रतीक था और भारत के शिया मुस्लिम खामेनेई की मौत पर मातम मना रहे हैं। उन्होंने धोखे से मारा मेरे खामेनेई को। खामेनेई मेरा शेर था, शेर। कल भी शेर था, आज भी शेर है, कयामत तक शेर रहेगा। एक खामेनेई मरेगा, 1000 खामेनेई ऊपर। हम माँ ने बेटे जने कुर्बानियां देने के लिए। लानत है अमेरिका और इस्राइल पर, लानत बेशुमार। ये यजीदी हैं, ये गद्दार हैं, ये धोखेबाज हैं। इनसे कभी वफा नहीं हो सकती है। इनकी नस्लें गद्दार हैं, धोखेबाज हैं। अगर ऐसी क्रूरता इनके साथ होती तो क्या तब भी यह लोग मातम मानते? अगर आपको यह वीडियो सच्चाई जानने में मददगार लगा तो लाइक, शेयर जरूर करें। कमेंट में बताएं आप क्या सोचते हैं।